हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, इंडिगो की, जिसने हाल ही में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो 95% की रिटर्न दे दी है। एक महीने की बात करें तो अच्छी खासी रिटर्न है, पिछले 6 महीने में भी बहुत अच्छी रिटर्न है। और हाँ, मतलब किसी को इतनी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि एयरलाइंस वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही रिस्की होते हैं। इनमें खर्चा बहुत होता है, अर्निंग्स तो होती हैं लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये थोड़े रिस्की होते हैं। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन ने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। और अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो ये देखिए, ये लॉकडाउन में कहाँ पे था। अगर लॉकडाउन की बात की जाए 1900 पे था, लेकिन उसके बाद से जो इसने रिटर्न दी है 450% की, वो बहुत ही शानदार है। लेकिन आज इसके लिए एक ख़राब न्यूज़ जो हो सकती है, अभी रिपोर्ट्स के ज़रिए न्यूज़ आई है, कंफर्म नहीं है। वो न्यूज़ क्या है? इंडिगो प्रोमोटर राकेश गंगवाल मे सेल अप टू $850 मिलियन वर्थ स्टेक वाया ब्लॉक डील्स। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी रकम है, 850 मिलियन। अब प्रोमोटर राकेश गंगवाल जो है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो ऑलरेडी यहाँ से इंडिगो से रिज़ाइन कर चुके हैं फेब 2022 में। तो रिज़ाइन तो कर दिया, लेकिन स्टेक्स तो उनके पास हैं। अब उन्होंने पहले बोला था कि वो धीरे धीरे करके स्टेक बेचेंगे, लेकिन अभी बात आई है कि वो $850 मिलियन के स्टेक बेच सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, पर ये नेगेटिव न्यूज़ कैसे है कि उन्होंने क्या बोला है कि जो वो स्टेक बेचेंगे वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच सकते हैं, जो कि है 4593। अभी का प्राइस कितना है? 4863। तो दोस्तों, ये एक ख़राब न्यूज़ है कि अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हैं तो दोस्तों धीरे से करेक्ट हो सकता है ये स्टॉक, और हो सकता है 1-2 दिन में ये 4500-4600 तक पहुंच जाए। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। अभी गंगवाल के पास कितनी है? 5.89% की होल्डिंग है। अगर वो स्टेक बेचते हैं और अगर वो 4593 पे बेचते हैं तो ये एक थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ है। तो हो सकता है इसके चलते कल इंडिगो थोड़ा सा डाउन जाए, थोड़ी सी करेक्शन इसमें आ सकती है। नेक्स्ट, हम बहुत ही बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं और उसकी एक बहुत ही बड़ी डील, जो कि कौन सी है? CCI ग्रीन लाइट्स ₹70,350 करोड़ रिलायंस डिज्नी इंडिया मर्जर। मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये अंबानी को अच्छे तरह से आता है। डिज्नी हॉटस्टार जो इतना अच्छा चल रहा था, अब इनकी डील हो रही है। रिलायंस ने ऑलमोस्ट ओवरटेक कर लिया है, ग्रीन लाइट मिल चुकी है, तो रिलायंस हॉटस्टार को भी खरीद लेगा। तो मोस्टली जो शोज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलते थे वो भी जियो सिनेमा में देखने को मिलेंगे। और काफ़ी सारे तो आ भी गए, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ऐसे तो आ भी चुके हैं उसमें। तो दोस्तों, वही पैसा बनाएंगे और ये फ़ायदा किसको होगा? रिलायंस को होगा। और रिलायंस आज के दिन थोड़ा सा डाउन था, लेकिन कल ध्यान रखना, कल इनकी है AGM मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें 2 टॉपिक्स बहुत खास रहने वाले हैं। वो कौन से हैं? कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो की लिस्टिंग अनाउंस करेगा, मतलब कि रिलायंस जियो का IPO आएगा, और क्या रिलायंस रिटेल का भी IPO वो ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें कल के दिन अहम रहने वाली है। 29 अगस्त, ध्यान रखिए डेट का। कल रिलायंस काफ़ी फोकस में रहेगा, और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर तो मार्केट के दौरान ये सारी न्यूज़ आ जाती है तो उसी का इम्पैक्ट हमें स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ रेलवे स्टॉक्स पे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है रेलवे स्टॉक्स को लेके। सबसे पहले आरबीएनएल आज थोड़ा सा न्यूट्रल ही चल रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 52 वीक हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। 647 पे गया था। अगर हम 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो अभी हाल ही में गया था ऊपर, और उसके बाद से हमें 10% लगभग डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। अगर हम IRFC की बात करें, IRFC भी 180 पे देखने को मिल रहा है, जो कि 229 पे गया था। तो अगर एक साल में परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए, यहाँ पे ये टॉप पे था, और उसके बाद से देखें तो ये भी 20% लगभग डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। रिटेल की बात करें तो एक साल की परफॉर्मेंस देखें, ये भी 617 पे गया था, टॉप से ये भी डाउन है। और ये कितना डाउन है? लगभग ये भी 15-20% डाउन है। आर्कॉन इंटरनेशनल का भी वही हाल है, 351 पे गया था, और ये तो ज़्यादा डाउन है, 351 पे गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ से तो कितना डाउन है? लगभग 23-24% डाउन है। तो दोस्तों, ये सारे डाउन चल रहे हैं, और इसी के साथ IRCTC जो कि 1138 तक पहुँच गया था, वो इस टाइम पे 926 पे चल रहा है, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% डाउन है। तो दोस्तों, ये सारे स्टॉक्स डाउन क्यों हैं?
क्योंकि ये सारे स्टॉक्स भाग इसलिए रहे थे क्योंकि अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे थे। अभी काफ़ी टाइम से कोई ऑर्डर नहीं आया तो ये स्टॉक्स भागे भी नहीं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक साल में ही बहुत अच्छी रिटर्न बना के दी ये सारे स्टॉक्स ने। तो इसीलिए थोड़ा सा गिरना या कंसोलिडेटेड फेस अच्छा होता है। अगर ये स्टॉक ऊपर ही जाते रहे ना, लेफ्ट टू राइट तो ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ऐसे अगर ये वाला जो स्पाइक जो होता है, ये ऐसे वाला स्पाइक आ जाए और उसके बाद कंपनी थोड़ा सा करेक्शन ना दे, तो दोस्तों ये खराब बात होती है। अगर करेक्शन दे रही है तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप बाय कर सकते हो। लेकिन आज इनको लेके एक और न्यूज़ आ चुकी है, वो न्यूज़ देख लेते हैं। सेंटर अप्रूव्स 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स, 300 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक्स, 14 स्टेशन। ये देखिए, CCEA चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अप्रूव 3 प्रोजेक्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इनका कॉस्ट कितना है? 6,456 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 4 स्टेट्स को कवर करेंगे, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। इसमें क्या होगा? 14 न्यू स्टेशन बनेंगे, 2 न्यू लाइंस बिछाई जाएंगी और उसके ऊपर ट्रेन चलेगी। अब आपको समझ आई गया, रेलवे स्टॉक सारे कनेक्टेड हैं। सबसे पहले जब ट्रैक बिछाए जाएंगे तो किसका काम होगा? RVNL का। स्टेशन बनेंगे RVNL का। IRFC अब काम करना है तो थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ेगी, IRFC जो है वो इनको फंड कर सकता है। उसके बाद रेलटेल नेटवर्क तो सब में चाहिए होगा, रेलटेल का भी काम है, आरकन का भी काम है, और लास्ट में IRCTC का काम आता है। तो दोस्तों अगर आप सब में देखोगे तो एक साल में अच्छी खासी रिटर्न है। हालांकि IRCTC में थोड़ी सी कम रिटर्न है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दे चुका है। लेकिन बाकी सब में देखो, एक साल में 142% की रिटर्न, एक साल में 162% की रिटर्न। अगर IRFC की बात की जाए 271% की रिटर्न, एंड RVNL ने 355% की रिटर्न। यहाँ से ये थोड़े से डाउन आए, लेकिन एक और अच्छा ऑर्डर है तो कल देखते हैं, शायद ये फिर से ऊपर जाएगा। जैसे ही ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर के सर पे तो भागते हैं, और ये सारे कनेक्टेड है, एक भागेगा तो सारे भागेंगे, एक को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। तो यही रीज़न है कि RVNL कल ऊपर जा सकता है, तो ये स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो कौन सा है? टाटा एलेक्सी। तो दोस्तों हमने देखा पिछले 5 दिन की अगर परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ 17% नजर आएगा, लेकिन कल आपको ये 30% नजर आ रहा था, आज ये 8% डाउन आ गया। और भाग क्यों रहा था? वॉल्यूम्स के चलते। वॉल्यूम्स अच्छे थे तो ये भाग रहा था, लेकिन आज की गिरावट क्यों है? एक न्यूज़ आई है, टाटा एलेक्सी शेयर में फॉल 38% सेज कोटक। उन्होंने सेल की रेटिंग दे दी है और ये बोला है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों बात वही हुई कि 12 एनालिस्ट में से सिर्फ 2 ने बाय की रिकमेंडेशन दी है, एक ने होल्ड की दी है, बाकी 9 लोगों ने, मतलब कि 9 एक्सपर्ट्स ने, 9 एनालिस्ट ने सेल की रेटिंग दी है। उसी का नतीजा है कि टाटा एलेक्सी आज लगभग 9% गिरा है। क्या बोला है इन्होंने? टारगेट प्राइस कितना दिया है देख लेते हैं। डिस्पाइट द सर्च, ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज मेंटेन्ड इट्स सेल रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक विद द प्राइस टारगेट ऑफ 5500। तो दोस्तों 5500 बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे 8000 पे पहुंचा है, कल ये 9000 पे पहुंच गया था, उसके बाद अभी 8000 पे आ गया और आज ओपन हुआ 8900 पे। इसका हाई भी 8900 था, उसके बाद से डाउन ही जा रहा है और लगभग अपने लो के पास क्लोज हुआ है। अगर ये 5500 पे पहुंच जाएगा तो ये बहुत ही ख़राब बात होगी। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि एनालिस्ट अपने हिसाब से देखते हैं, कई बार उनकी बात सच भी हो जाती है, लेकिन हमेशा से, जैसे कि मैस्कॉनडॉक का उन्होंने बोला कि 70% करेक्ट होना चाहिए शायद, लेकिन इतना डाउन तो नहीं आएगा मैस्कॉनडॉक। वो थोड़ा बहुत डाउन आया है, अपने टॉप से 15-20% डाउन है, लेकिन 70% डाउन नहीं आएगा। वैसे ही ये 38% डाउन तो नहीं जाना चाहिए। टाटा एलेक्सी इतनी ख़राब भी नहीं है और इतनी एक्सपेंसिव ठीक है हो चुकी है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। और टाटा का स्टॉक है, पहला भरोसा तो हम वही कर सकते हैं, टाटा का स्टॉक है। भरोसा वो नहीं कर सकते जिन्होंने खरीदा है टॉप पे। अभी कल भी जिसने 9000 पे या 9200 पे खरीद लिया, उसके लिए तो ये खराब ही हो गया ना। उसके लिए तो ये लगभग 20% डाउन आ गया, 10% डाउन आ गया। तो दोस्तों यही बात है कि आप खरीदते कब हो, आप बाय कब करते हो। जिन्होंने तो अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखो, जिन्होंने यहाँ पे 500 पे खरीदा होगा, वो तो कितने प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनके लिए ख़राब थोड़ी ना हो गया। तो परफॉर्मेंस ऐसे ऊपर नीचे चलती रहती है। स्टॉक का बिजनेस अच्छा होना चाहिए कंपनी का। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स ने गोल भी दिया तो ठीक है, वो उससे बिजनेस खराब नहीं हुआ, उन्होंने जस्ट एक टारगेट दिया है तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन बिजनेस अच्छा है तो कंपनी ने तो बिजनेस के सर पे ही चलना है ना। तो अगर बिजनेस अच्छा है तो कंपनी कल को ऊपर ही जाएगी, तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं होती।
तो आप चाहो तो टाटा एलेक्सी को स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।